तो ये हमारी पत्नियां, मुझे लगता है कि परमात्मा ने स्पेशली मेरे लिए ही बनाया था। बात बताइए कि आपकी छोटी बहन की शादी से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अगर कोई 2 ठो साड़ी ला दिए, जो भले सेम दाम की हो, 500 की मान लीजिए साड़ी ला दिए, ये स्वयं दे देती हैं। दिमाग में कभी नहीं आया कि आपको मम्मी पापा की बात मान के दूसरी जगह शादी करनी चाहिए? नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुने होंगे और बहुत सारे किस्से कहानियों का मज़ा भी यूट्यूब पे लिया होगा। एक अलग तरीके का मज़ा हम आपको आज देने वाले हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति हाथ पैर से पूरी तरीके से सही सलामत है और वो अपने जीवन में एक शादी भी कर ले, तो अपने शादी को निभाते निभाते कब वो बुढ़ा हो जाता है और कब वो मर जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कब उसके अपने शौक ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, ये इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं कि जिस शख्सियत ने दिव्यांग होते हुए भी और एक नहीं 2 पत्नियों की जिम्मेदारी संभाल रखी है। दूसरी विशेषता ये है कि पूरे घर में शांति है, क्योंकि जब भी 2 शादियाँ होती हैं किसी की तो कहीं न कहीं आपस में दोनों पत्नियों में तकरार होती है। लेकिन यहाँ इस पूरी स्टोरी में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है कि जहाँ पर किसी तरीके की तकरार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पत्नियाँ सामूहिक जिम्मेदारी लेकर के परिवार चलाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे साथ जो शख्स हैं वो दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बावजूद भी उनको 2 पत्नियां मिली। और दोस्तों, हम जैसे लोग जो सही सलामत हैं एक ही पत्नी को लेकर 28 साल से ढो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारी अपनी किस्मत है और उन भाई की अलग किस्मत है। हम आपको मिलवाएंगे रामविलास यादव जी से। दोस्तों, मैं हूँ इस समय गाजीपुर में और गाजीपुर की शहीदों की धरती पर यहाँ एक यूनिक कंटेंट निकल के आ रहा है जो बहुत तेज़ी से वायरल है। और रामविलास यादव जी से हम आपको मिलवाते हैं। ये दिखाइए ज़रा। रामविलास यादव जी इस समय ट्राईसाइकिल पर हैं और ये ट्राईसाइकिल जो है वो दिव्यांगों के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये भाई साहब हैं और यादव जी हैं और ये आपकी पहली पत्नी है और ये आपकी दूसरी पत्नी है। अब हम परिचय इस तरीके से कराना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो पहली पत्नी है ये इनके बाद जो है ये जो दूसरी पत्नी है ये इनकी अपनी सगी बहन है, यानी कि यादव जी की साली है। यादव जी, सही कह रहा हूँ? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का नमस्कार करना चाहूँगा। जी। तो यादव जी, एक बात बताइए कि आपके बारे में हमको पता लगा कि आप शरीर से दिव्यांग हैं, उसके बावजूद भी 2-2 जिम्मेदारियां निभाना आज की महंगाई के समय में बहुत ज़्यादा टफ है, तो कैसे कर पाते हैं? वो तो सर, जैसे पत्नी अगर उस लायक मिल जाए तो आदमी शेर बन जाता है कि नहीं हम निभा ले रहे हैं। और पत्नी अगर एक ही शेरनी की तरह मिल जाए, सब कुछ चबाने वाली, तो एक ही को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारी पत्नियां, मुझे लगता है कि परमात्मा ने स्पेशली मेरे लिए ही बनाया था, इसलिए मैं आज के डेट में इस तरह से हूँ, आप लोगों के बीच में बात कर ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये लकी तो हैं, ये पूरी तरीके से लकी हैं। यदि ईश्वर ने इनके पैरों से मजबूरी छीनी है तो इनको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्योंकि इसलिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं दोस्तों कि एक पति और पत्नी में जीवन भर कुछ न कुछ खटर पटर अनबन चलती रहती। लेकिन इतने लकी हैं यादव जी कि इनकी दोनों पत्नियों का सहयोग इनके प्रति हमेशा रहता है और इनका उतना ही सम्मान है और ये भी अपनी पत्नियों का उतना ही सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरी जिम्मेदारी भी वो इसलिए निभा लेते हैं कि वास्तविक बात इन्होंने कही कि यदि औरत लायक मिल जाए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग कहते हैं कि यदि अच्छी औरत हो तो घर को स्वर्ग बना देती है और यदि औरत अच्छी नहीं है तो पूरे घर को आग लगाने में भी टाइम नहीं लगता है। तो ये कोई समझाने वाली बात नहीं है दोस्तों। इनके दिमाग में आखिर ये कैसे विचार आ गया कि इनको दूसरी शादी करना चाहिए? क्या मजबूरियां थी, हम आपको बताते चलें। इससे पहले हम थोड़ा सा यादव जी से पूछेंगे। यादव जी, आखिर क्या मजबूरी हुई कि आपको दूसरी शादी करनी पड़ी? देखिए, दूसरी शादी करने का तो बहुत बड़ा वो हो जाएगी, बात बताएंगे तो घंटा भर लग जाएगा। जी जी शॉर्टकट में हम चाह रहे हैं कि आपके दर्शकों को बता दें। जी। तो ये दूसरी शादी करने का मेन कारण मुझे देख रहे हैं, मैं एक गिलास पानी अपने से लेके नहीं पी पाता हूँ, यही लोग ला के देते हैं तो मुझे पानी मिलता है। तो मेरी शादी, एक विकलांग व्यक्ति की शादी करना चाहे होना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर होता है। तो उसी तरह से हमारी पहली शादी जब हुई तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली हमें। लेकिन परमात्मा को पता नहीं क्या मंजूर था, 5 साल का था तो मेरा पैर खराब हो गया और 20-22 साल का हुआ तो शादी हुई। 6 महीना के बाद इनको गाय मार दी।
मतलब आपकी पहली पत्नी गाय से घायल हो गई। हाँ, गाय से घायल का मतलब कि ये गाय लेके आ रही थी, पीछे से उठा के बिक दी, सींग धंस गई, पेशाब और पैखाना का रास्ता फट के हाथ बाहर आ गई। ओ, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। जी, इसके बाद ये दवा ववा हुई, ये मान लीजिए ठीक हो गई, लेकिन तमाम तरह की औरतों की दिक्कतें जानते ही हैं, जी जी। होने लगी तो ये परेशान रहने लगी। उसके बाद 2-3 महीना ये चोट लगे हुआ, उसके बाद माता जी घर, कच्चा घर होता है तो उसमें पटनी बनाई जाती है, जी उस पर चढ़ रही थी, गिर गई, उनकी कुल्ली टूट गई। देखे हैं जो डंडा से चल रही थी, उनका कुल्ली टूट गया है। और 2 महीना बीता, उसके बाद पिताजी, हम तो आटा ला नहीं पाएंगे, पिताजी जा रहे थे साइकिल लेके आटा लाने, उधर से मोटरसाइकिल वाला दारू पी के आ रहा था, वो मार दिया, बस इनकी पसली, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये रीढ़ की हड्डी, सॉरी, ये सीना की पसली टूट गई 2 ठो। अब हमारा घर पूरा हॉस्पिटल हो गया, मैं अकेला बचा, तो मेरी हालत पहले से ही ख़राब थी। ये बीमार थी, ये एक बाल्टी पानी उठा नहीं पा रही थी, पिताजी की पसली टूट गई, माताजी को कोई उठाने बैठाने वाला नहीं था, तो इनको बुलाया गया। तो ये आई, तो अब ये सुंदर तो थी, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक समझ लीजिए कि मशीन की तरह काम कर रहे थे जी। कोई ऐसा काम नहीं था जिसको इनको बताना पड़ता था कि नहीं ये काम अभी आप नहीं कर पाए, सारा काम करने लगी। साल भर के बाद ये चली गई, तो साल भर ये थी हमारे यहाँ, तो गाड़ी पटरी पकड़ ली, फिर मतलब एक सिस्टमेटिक परिवार चलने लगा। साल भर के बाद गई तो फिर जीवन बेपटरी हो गया। हर चीज़ माता जी को उठाना बैठाना, नहाना, समय से खाना। जी जी, बहुत सारे काम घर में होते। जी जी। इसके बाद फिर ये कही कि भाई अब दिक्कत होगी, उसको बहन को बुला लो। तो हम भाई कैसे बुला सकते हैं, ये ठीक ठाक थी, इनकी शादी भी बढ़िया लड़के से हो सकती थी। तो इसी तरह से कहे हम इनसे, तो ये कही कि भाई अगर आपकी परेशानी इतनी है तो हम आपके साथ रह सकते हैं, घर पूछ लीजिए। तो घर वालों से पूछे तो इनके भाई एक सीआरपीएफ में है। जैसे ये आ गए हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत गरीब घर की रही हो, जी जी। इनके भाई एक सीआरपीएफ में, उनसे बात किए तो बहुत आखिरी नाराज़ हो गए। पिताजी से बात किए तो वो भी बहुत नाराज़ हो गए। तो हम इनसे कहे तो ये कहे कि देखिए, अच्छे लोगों का साथ तो सभी लोग देते हैं, और आपकी समय बुरी है तो इस समय सब लोग यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी गजब की कहानी निकल कर के सामने आ रही है कि यादव जी को भगवान ने एक तकलीफ़, दूसरी तकलीफ़, तीसरी तकलीफ़, चौथी तकलीफ़, यानी इनको इतनी बुरी तरीके से घेर लिया कि यदि इनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो या तो हो सकता था कि वो आत्महत्या कर ले, या तो ये भी हो सकता था कि वो पूरे जीवन से निराश होकर के और डिप्रेशन में अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को गुजार देता। अब देखिए, ईश्वर जब सारे दरवाजे बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक हल्की सी सूर्य की किरण छोड़ता है, एक खिड़की जरूर खोल करके रखता है। वो खिड़की जो होती है वो आशा की होती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये आशा रही होगी, या ईश्वर ने ये सोचा हो, जो भी हो। ईश्वर की महिमा देखिए दोस्तों कि उन्होंने इस तरीके से इस बच्ची के दिमाग में, ये जो बिटिया खड़ी हुई है, इस बच्ची के दिमाग में ये लाया कि मेरी बड़ी बहन का परिवार बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, लगभग सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं या घर में भी पड़े हुए हैं, तो सबके सब बीमार हैं। इस बिटिया की ये बड़ी बहन है, ये बड़ी बहन बुरी तरीके से घायल है, इस बिटिया का पति जो है वो बुरी तरीके से परेशान है, और इसके बाद पिताजी भी बुज़ुर्ग हैं। थोड़ा सा पिताजी को दिखा दीजिए, पिताजी भी बुज़ुर्ग हैं, माता जी भी लकड़ी लेकर के चलती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर घोर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और जब ईश्वर को ऐसा लगा कि इनके पूरे परिवार की ज़िंदगी को पटरी पर लाना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने इस बिटिया के दिमाग में कुछ ऐसी बात उतार दी कि ये बिटिया जो है वो यहाँ परमानेंटली रहने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इनके परिवार वालों ने विरोध किया, बहुत ज़्यादा, हम इनसे भी पूछेंगे, इनके परिवार वालों ने विरोध किया, और इसने किसी की न मानते हुए अपनी बड़ी बहन की तकलीफ़ को पहचाना। अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ये बच्ची यदि चाहती तो इसका परिवार समृद्ध परिवार था, और ये किसी भी अच्छे लड़के से शादी करके अपना जीवन गुजार सकती थी। क्यों याद है? जी जी, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बच्ची ने यह निर्णय लिया कि यदि हमारी बहन परेशान है, यदि हमारा बहनोई परेशान है, यदि उस परिवार में 1 साल रह करके हम सेवा कर चुके हैं, उस परिवार की पूरी परिस्थिति जान चुके हैं, उस परिवार का पूरा हाल जान चुके हैं, तो हम यहाँ पर यदि एडजस्ट हो जाते हैं तो शादी तो किसी से करना ही है।
क्यों यादव जी? जी। तो शादी जब किसी से करना ही है तो क्यों ना हम अपनी बहन के दुख को थोड़ा कम करें। इस कलयुग में यदि एक बहन दूसरे बहन के साथ देती है दोस्तों, तो अपने आप में बड़ी बात है। इस कलयुग में यदि इतनी सुंदर बच्ची एक विकलांग व्यक्ति के साथ विवाह के बंधन में बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में यदि दोनों बहनों में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में यदि माता पिताजी की सेवा एक विकलांग बेटा करता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गलत बोल रहा हूँ यार? जी। तो हम बात करेंगे इनकी पहले सबसे बड़ी पत्नी से, क्योंकि बड़ी पत्नी का हक सबसे बड़ा होता है और होना भी चाहिए, और घर में इनको कितना मान सम्मान मिलता है। क्या नाम है आपका? आशा। तो आशा जी, एक बात बताइए कि आपकी छोटी बहन की शादी से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अच्छा, भोजपुरी में हम बतिया लेते हैं। आपके कोनो दिक्कत नहीं है ना अपनी बहनी? नहीं, खुशी है। अच्छा, खुशी है ना? आपकी मर्जी से भी आ गई ना? हाँ। अब देखिए दोस्तों, ये भी एक बड़ी बात है कि बड़ी बहन अपनी कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सौतन के रूप में ही मान लीजिए, तो छोटी बहन को लेकर के आती है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस कंटेंट में हर बात बड़ी ही नज़र आ रही है, कोई बात छोटी नज़र आ ही नहीं रही है। क्योंकि यदि दुख भी दिया ईश्वर ने तो बहुत बड़ा दिया, और संतुलन भी बनाया तो बहुत बड़ा बनाया। हम इनसे बात करते हैं। मैंने सुना आपका चैनल चलता है, क्या नाम है आपके चैनल का? निशा ऑफिशियल 139। अच्छा, निशा यादव ऑफिशियल 139 139। एक बार और हम आपको रिपीट कर देते हैं दोस्तों, इनके पूरे परिवार का चैनल है। ये पूरे परिवार को दिखाइए, ये इनका पूरा परिवार है, और इसके हीरो, इस चैनल के हीरो वो दादाजी भी हैं। इनके पिताजी भी हीरो हैं, और ये भी वीडियोस में शामिल होते हैं। क्या यादव जी? जी। तो ये भी रोल करते हैं, तो कुछ चिड़चिड़ाते वगैरह नहीं है आपके? नहीं, देखिए जैसे अब इनके अंदर एक भावना है कि क्या कर दें कि हमारा लड़का 10 रुपया पाने लगे। वाह, ये भी बहुत बड़ी बात है। 80 साल का बुजुर्ग यदि इस उम्र में ये सोचता है कि हम कितना सहयोग कर दें कि हमारे बच्चे को 2 पैसे की इनकम हो जाए, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब बड़ी बात मैं बताता चलता हूँ। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों को यदि ख़त्म कर दिया है, आर्थिक रूप से पंगु कर दिया है, आर्थिक रूप से लगभग भिखमंगा बना दिया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको जीवन जीने की एक नई राह दिखा दी है। हम आपको बताते चले दोस्तों, हम बातचीत के दौरान रामविलास यादव जी से जब मेरी बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि सर, हम एक प्राइवेट टीचर थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, और प्राइवेट टीचर की ज़िंदगी जो होती है उसमें पैसा भले कम हो, सम्मान थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और एक सम्मान से जीने वाले ये व्यक्ति थे। लेकिन लॉकडाउन ने इनकी ज़िंदगी बदली, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, अब इनके सामने रोजगार के सारे रास्ते बंद हो गए। तो मोबाइल चलाते चलाते अचानक इनके दिमाग में ये आया कि हमको भी एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, और उस यूट्यूब में हमको जो समझ में आएगा वो हम डालेंगे, और कहीं ना कहीं यदि लोगों का सहयोग मिला, पब्लिक का यदि सहयोग मिला, लगता है कि हमारा जो है चैनल भी ग्रो कर जाए। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में जो व्यक्ति यूट्यूब से जुड़ा हुआ है उसकी कहीं ना कहीं अर्निंग होती है, भले साल भर के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, लेकिन अर्निंग होती है, और बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ ने थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया, थोड़ा सा इस तरीके से हुआ। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कैसा सपोर्ट आपको चाहिए? देखिए, यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा मेन मकसद यही था कि जिस तरह से त्याग की हैं, तो मैं तो पैसा कमा करके इनको संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा, चूँकि उस हालत में नहीं हूँ। तो ये सोचा कि कोई ऐसा उपाय लगा दें जिससे कि ये खुद पैसा भी अपने दम पे कमाने लगें। तो यूट्यूब खोले, इन्हीं का है, जिसका नाम निशा यादव ऑफिशियल 139 है। सर्च मारने के लिए निशा भी लिख के लास्ट में 139 लिखेंगे, निशा, चाहे निशा यादव, चाहे निशा यादव ऑफिशियल लिख के सर्च मारेंगे, लास्ट में 139 लिख देंगे, तो पहले इन्हीं का चैनल खुल के आता है। तो इसलिए सोचे कि भाई अब उस तरह का कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम पब्लिक अगर सपोर्ट कर रही है तो ये अपने दम पे खड़ी हो जाएंगी। अपने माता पिता सब लोगों का त्याग करके आई हैं यहाँ पे, तो कम से कम यहाँ अपने दम पे हो जाएं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की है। और आपके पब्लिक से या ये दर्शकों से यही आशा रखेंगे कि ये वीडियो देखने वाले पूरा वीडियो देखें। देखिए दोस्तों, हम भी अपील करेंगे आपसे, लेकिन अपील थोड़ी देर बाद करेंगे। अब यहाँ पर 2 पत्नियाँ हैं, लेकिन दोनों पत्नी में ये जो बच्ची आपके सामने खड़ी हुई है, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी। हाँ, बड़ी पत्नी की अपेक्षा। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ी हैं। इन लोगों में सामंजस्य बहुत बढ़िया है। जैसे अगर कोई 2 ठो साड़ी ला दिए, उसमें अगर मान लीजिए भले सेम दाम की हो, 500 की मान लीजिए साड़ी ला दिए, तो जो बढ़िया साड़ी रहती है ये स्वयं दे देती हैं इनको।
क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आज तक जितने वीडियो देखे दिखाए हैं आपको, उसमें बड़ी बातें बहुत कम आती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यदि कोई साड़ी बड़ी बहन को पसंद आती है तो वो छोटी बहन को ऑटोमेटिकली दे देती है। अब हम यहाँ पे एक बहुत सारे लोगों को एक शंका होगी, और हमारे एक यूट्यूबर भाई ने एक वीडियो में कहा है कि एक ही पत्नी के नाम से यूट्यूब चैनल आपने बनाया, तो कहीं दोनों पत्नियों को कोई किसी तरीके का इसमें विवाद तो नहीं है? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो बिटिया है थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और अपना ही परिवार है, और जब दोनों ही पत्नियां हैं तो उसमें एक ही चैनल बना करके ही प्रोग्रेस लाई जा सकती है, क्योंकि अभी कोई सब्स्टिट्यूट रखना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो नेचुरली एक विकलांग व्यक्ति दो दो अलग अलग टाइप के वीडियो बनाएगा, फिर उसको अपलोड करेगा, और वो भी इस अवस्था में जबकि उसके पास रुपए पैसे की कमी भी है। उस तरह से जैसे दो दो करने पे ना, जैसे भावनात्मक आदमी जब बदलने लगेगा, दो रूप में हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे विचार बदलने लगते हैं, भावनाएं चेंज होने लगती हैं। वाह क्या बात है। इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम यदि दो प्रकार के वीडियो बनाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। और जैसे मान लीजिए इनका एक चैनल बना दें, इनका चैनल बना दें, तो इनके भी दिमाग में भावना, जैसे जो प्रेम इस समय है कि कोई भी चीज़ इनको मिलता है तो इनका ये रहता है कि नहीं हमारी बहन है, इसको देना चाहिए। तो इसी हिसाब से ये किए कि नहीं, इन दोनों लोगों का प्रेम बना रहे कि हमको वीडियो बनाना है, न कि ये बने कि नहीं हमको अपने चैनल का वीडियो बनाना है। इनको लगे कि हम अपने चैनल का वीडियो अच्छा बिटिया एक बात बताइए कि आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि आपको मम्मी पापा की बात मान के दूसरी जगह शादी करनी चाहिए? नहीं। क्यों? नहीं ठीक है, आपको आपके जीजा जी पसंद थे, वो एक मामला अलग है, हम नहीं पूछेंगे इस बारे में, हमको पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि आपको कभी दिमाग में नहीं आया कि हमको दूसरी शादी करना चाहिए, किसी अच्छे लड़के से करनी चाहिए जो कमाता धमाता? नहीं, ऐसा ना बात है दिमाग में। अच्छा, ये बात दिमाग में नहीं आई, तो आप क्यों शादी कर ली? देखिए, नहीं, इनसे पूछने दीजिए। हाँ हाँ, बताइए आपने इनसे शादी क्यों की? अरे हम लोग तो एक ही पत्नी लेके परेशान हैं, आप लोग कैसे जुड़ गए भाई? हमको बड़ी खुशी हो रही है, गाजीपुर की इस धरती से अनोखी कहानी निकल कर के सामने आ रही है। बताइए। चलिए हम नहीं पूछेंगे ज़्यादा, बिटिया थोड़ी सी शर्मा रही है और हम बहुत ज़्यादा उसको कुरेदने की कोशिश नहीं करेंगे। कुल